हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि हिल्स। गाइस, आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। जिस भी पर्सन के लिए आप सोच रहे हैं, जिस पर्सन के साथ आप एक रिलेशनशिप में हैं, क्या है आपका फ्यूचर उनके साथ आगे भी। अगर कुछ आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी तो ये भी रीडिंग में मतलब आ जाएगा सामने कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्या प्रॉब्लम चल रही थी, तो ये चीज़ें भी आपकी हो जाएंगी। इन द सेंस आप ऐसा भी ले सकते हैं कि मैं देखने वाली इस रीडिंग में आपकी जो रिलेशनशिप है आपके पर्सन के साथ, क्या पास्ट में रिलेशनशिप था, क्या करंट में है और क्या आगे रहेगा, फ्यूचर क्या रहेगा, एंजल्स क्या गाइडेंस देंगे आपको और क्या करना चाहिए आपको। तो ये है आज की रीडिंग। तो पहले मैं देखूंगी पास्ट क्या था आपका इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में, पास्ट क्या था। इतने किंग ऑफ वाटर, पास्ट में बहुत ज़्यादा प्यार था आप दोनों में, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन हो रहा था आप दोनों की रिलेशनशिप में। और सडनली ना पास्ट में ही कुछ हुआ है ऐसा कि मतलब आपको शायद सामने आपके आया है कि आपके साथ कोई धोखा है हुआ है, या फिर आपके साथ कोई चीटिंग हुई है। मतलब ऐसी बातें जो आपको नहीं बताई गई, या फिर अब ये 10 ऑफ सोर्स का जो कार्ड है हम इसको भी क्लेरिफाई करेंगे। बट इतना डेफिनेटली है, आप दोनों की रिलेशनशिप में पास्ट में बहुत ज़्यादा प्यार था। आप दोनों मतलब अच्छा टाइम स्पेंड करते थे एक दूसरे के साथ, एंजॉय होते थे, अच्छी खासी पार्टियाँ हो आप दोनों में होती थी, रिकन्सिलेशन था, एन्जॉयमेंट की कंप्लीट एनर्जी है। बट वहीं पे एक पेनफुल एनर्जी भी है, जैसे कि कोई धोखा हुआ है, जैसे कि कोई चीज़ें एंड कर ली किसी ने, जैसे कि कोई छोड़ के चला गया है। ये ना अनफोल्ड हुए तो गाइज मैं पहले ठीक कर लूँ। रीडिंग काफ़ी डिटेल होने वाली है। ओके। पेज ऑफ वर्थ। एक नई स्टार्ट भी हुई थी, जैसे कि एंड भी हुआ था, बट एक कोई न्यू स्टार्ट करने की कोशिश डेफिनेटली हो रही थी। और ये आप ही कर रहे हो शायद, मतलब आप ही के ओर से मुझे लग रहा है कि कोशिश भी आपने की है। आप हो सकता है इस पर्सन से इतना ज़्यादा प्यार करते कि आप इनसे चाह के भी दूर नहीं हो पाए। धोखा हुआ आपके साथ, बिट्रेल हुआ आपके साथ, चीटिंग हुई, बट कंफ्यूज माइंड में आप हमेशा रहे हैं इस पर्सन के साथ, पास्ट में भी रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन है ना, आपको ऐसा कुछ दिया ही नहीं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मतलब क्लियरिटी। मतलब आपको, आप हमेशा जगलिंग में ही रहे कि मैं क्या कर रही हूँ, मतलब सही कर रही हूँ कि इस पर इतना इन्वॉल्व कर रही हूँ। अगर कोई चीट भी कर रहा है आपके साथ, धोखा भी दे रहा है, बावजूद आप उससे जुड़े हुए हो, आप उससे छूट नहीं पा रहे हो, आप उस रिलेशनशिप में अपने एफर्ट डाले जा रहे हो। तो ये चीज़ें ना कहीं आपको कंफ्यूज भी करती थी। एक मिनट है, मैं कैमरा अच्छे से सेट कर लूँ। ओके, अब आपको शायद दिखती कार्ड्स। आप ना एक जगलिंग वाली एनर्जी भी रहे पास्ट में। डेफिनेटली अगर कोई धोखा आपके सामने आता है ना, 6 ऑफ सोर्स, किसी ने तो दूर जाने की कोशिश की है, या तो ये आप है या तो ये आपके पर्सन है, बट किसी ने कोशिश डेफिनेटली की है। या फिर ये आपका डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा आप ऑनलाइन ही बात करते हो, आप ऑनलाइन ही मिले हो, मतलब आप फिजिकली अपने पर्सन के साथ ज़्यादातर मिले नहीं हो।
और ये पर्सन ने आपको डाल दिया है, मतलब पास्ट में ही उसने जगलिंग की एनर्जी में आपको डाल दिया। आप समझ नहीं पा रहे करना क्या है, ये इससे जुड़े रहना है, इसी पे काम करना है, या फिर क्या करना है, या फिर छोड़ के जाना है। एक एनर्जी आपकी ऐसी भी हुई थी कि चलो मैं छोड़ के ही चली जाती हूँ, एंड ही कर देती हूँ, फिर बाद में आप पता नहीं ऐसा आपने क्यों किया। एस ऑफ फायर, एक क्लैरिटी शायद आपको पास्ट में ही मिली है आपके पर्सन से, और शायद इसीलिए ना आप थोड़ा कंफ्यूज माइंड में हो चुके हैं, और शायद इसीलिए आप डाल रहे थे। देखिए मैजिशियन, इस रिलेशनशिप में जो मतलब मैं आपकी नहीं ओवरऑल एनर्जी के देख रही हूँ, और एम्परर बॉटम ऑफ द डेक आया है। हाँ, तो देखिए पास्ट में जो हुआ है आपके साथ, धोखा भी हुआ है, सब कुछ हुआ है, मैनिफेस्टेशन भी हुआ है, उन्होंने आपको किया, आपने उनको किया, एक अच्छा टाइम भी स्पेंड हुआ है, फिर कुछ तो ऐसा चीज़ जैसे कि एंड हो चुकी है, आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिली थी, या फिर आपके सामने जो आया था एक धोखा, एक बिट्रेल, ऐसा कि इस पर्सन ने पता नहीं कितने खंजर आपके पीठ पीछे घोंप दे हो, ऐसी भी चीज़ें थी। और ये ऐसा भी था कि जैसे कि नहीं करना भी कुछ भाई, अभी एंड तो एंड, इस सिनेरियो में आप आ चुके थे, और एक तरह का एंडिंग भी शायद आपकी ओर से हुआ है या फिर उनकी ओर से हुआ है। फिर सडनली किसी ने इस रिलेशनशिप में अपना इन्वेस्टमेंट डालना फिर से शुरू कर दिया, क्योंकि या तो आपको क्लियरिटी मिल चुकी है या फिर आपके पर्सन को कुछ तो क्लियरिटी मिल चुकी है, और किसी ने इस रिलेशनशिप में फिर से अपना फोकस बनाने की कोशिश की है, और ये इस रिलेशनशिप में फिर से कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करने की कोशिश की है। और बॉटम ऑफ द डे के एम्परर की एनर्जी हो सकता है ना, आपके पर्सन या फिर आप बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, बट ये ऐसे पर्सन है कि इनको पता है कि कहाँ पे क्या डिसीजन लेना है, किस तरह से अपने पावर में आना है, किस तरह से जस्टिफाई करना है खुद को, इस रिलेशनशिप को। ये या तो आपकी एनर्जी हो सकती है या तो आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, बट ओवरऑल ये एनर्जी बहुत रही है आपके रिलेशनशिप में पास्ट में। मैं देखूंगी यहाँ पे किंग ऑफ वाटर का कार्ड क्यों आया है। देखिए मतलब प्यार तो था बट ऑप्शन भी थे। अब ये आपके पर्सन की एनर्जी लगती है, हो सकता है उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शन थे, और यही चीज़ें शायद आपके सामने आई हैं। 3 ऑफ वाटर की एनर्जी क्यों है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए एक अच्छी खासी बॉन्डिंग थी आप दोनों में, और एक अच्छा टाइम आप दोनों ने क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है। 10 ऑफ एयर की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, 10 ऑफ एयर की एनर्जी यहाँ पे क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताना। ओके, कोई तो छोड़ के गया था यहाँ से, आपको बीच अकेले मझदार में किसी ने अकेला कर दिया था, किसी ने, कि आपके पार्टनर की बोलूँगी, उसी ने कर दिया है, क्योंकि पेन तो आपको उसी से मिलने वाला है। देखिए एक और कार्ड आया था, 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया था। ये बर्डनस हो गई थी सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि छोड़ के गया है कोई आपको बीच में, पास में इस रिलेशनशिप से किसी ने मतलब अपना निकाल लिया था फोकस। पेज ऑफ वर्ड्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 2 ऑफ सोर्स, और ये कंफ्यूज माइंड में आपको डाल दिया। आप समझ नहीं पा रहे थे क्या करें इस रिलेशनशिप में, फिर से अपना फोकस बनाए, इन्वॉल्वमेंट डाले, अपना एफर्ट डाले, समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जो जिसने इतना पेन दिया, जिसने इतना बर्डन दिया, जिसने अकेला छोड़ के आपसे चले गए, वो आगे भी चल कर क्या करेगा। ये हमेशा आप इसी माइंडसेट में पास्ट में भी रहे हो, क्योंकि आपको ना ट्रस्ट इशू हो चुकी है। 2 ऑफ वॉर, देखिए आप समझ नहीं पा रहे, बट फिर भी आप एक फेथ के साथ जा रहे हैं, मतलब आप जगलिंग में हो, आप कंफ्यूज माइंड में हो, आप समझ नहीं पा रहे कि डिसीजन क्या लेना है, कैसे लेना है, बट फिर भी छोड़ दिया अपने डिवाइन पे और आप काम किए जा रहे हो। 6 ऑफ एयर की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, एक मिनट है गाइस। ये डेफिनेटली ना ऑनलाइन ऑनलाइन का ही रिलेशनशिप मुझे लग रहा है, मतलब आप ऑनलाइन मिले हो, या फिर आप अभी तक आपका चैटिंग वगैरह ऐसा ही पास्ट में बहुत ज़्यादा रहा है। यहाँ पे स्टॉकिंग की भी एनर्जी आई है, ऑनलाइन की भी एनर्जी आई है, तो हो सकता है आपके पर्सन आपसे बहुत दूर है,
और आप उनसे ऑनलाइन ही बात करते हैं, डिस्टेंस में है। किसी किसी के लिए अब्रॉड वाली सिचुएशन भी है, कोई एक तो पर्सन अब्रॉड से रिलेटेड है, ऐसा भी हो सकता है। देखिए एस ऑफ फायर को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे मून कार्ड। कुछ तो ऐसी चीज़ें थी जो हिडन थी, जो सामने नहीं आई थी, उसको लेके क्लियरिटी आपको पास्ट में ही इस रिलेशनशिप में मिल चुकी है। मैजिशियन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? बट यस डेफिनेटली कुछ तो चीट, बहुत बुरी तरीके से चीटिंग आपके साथ हुई है, बिट्रेयल हुआ है, धोखा हुआ है आपके साथ। और इसी पर्सन ने ना ऑप्शन के चलते ही मुझे लगता है छोड़ के चले गए। 6 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पे। 6, 10। मैजिशियन मान चुके थे आपको अपना डेस्टाइन पार्टनर। यहाँ पे देखिए 4 की एनर्जी एम्परर को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे। 4 ऑफ कप्स। यस, या तो आपके एम्परर ने या आपके पर्सन ने आपको लेफ्ट आउट फील करवाया है पास्ट में बहुत ज़्यादा। बट पास्ट में ही ना दोनों को शायद पता चल चुका कि आप दोनों एक दूसरे के डेस्टिनी पार्टनर हो, और डेस्टिनी नहीं मिलवाया है आपको। ये चीज़ें आप दोनों की समझ में आ चुकी है। ये पर्सन हो सकता है ना, इसने मतलब ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उसने शायद आप ही की ओर से गया था इस रिलेशनशिप में, बट उसका कुछ ज़्यादा मुझे यहाँ पे लगा नहीं, इसीलिए ना ये उसको छोड़ के जाने के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रही होगी आपको। बट फिर से ना कुछ क्लियरिटी, मतलब आपका अगर आपको पता चल चुका कि इस रिलेशनशिप में सॉरी आपके साथ कुछ तो चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें आपसे हिडन थी, आपके सामने नहीं आई थी, और ये चीज़ें अगर आपके सामने आ गई है जिस कारण ही हो सकता है आप दोनों में दूरियां आ चुकी थी, इस रिलेशनशिप में एक बर्डनस सिचुएशन आ चुकी थी, और समझ नहीं पा रहे थे आप करना क्या है क्या नहीं करना है। बहुत ज़्यादा टाइम अपना कंफ्यूज माइंडसेट में रहे, बट फिर भी अपना एफर्ट इस रिलेशनशिप में आप डालते चले गए एक फेथ के साथ कि आगे जो कुछ भी होगा वो सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि आप मान चुके थे एक पर्सन को डेस्टिनी ने मिलवाया है। मतलब देखिए, आप अगर किसी धोखे से जा रहे हैं, आप ब्रेक हो चुके हो, आप खड़े नहीं हो पा रहे, मतलब आप एंजाइटी के शिकार हो, आप बर्डन शिकार हो, आप सो नहीं पा रहे, सब कुछ नहीं कर पा रहे, बावजूद इसके आप अपने आप को संभाल रहे हैं, तो ये भी एक एम्परर की एनर्जी से कम नहीं है। और इस एनर्जी में आप हमेशा लगातार रहे हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने खुद को ही अच्छी तरह से संभाल लिया इस पास्ट रिलेशनशिप में। किसी किसी के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप का एंड हो चुका है, और किसी ने कहीं और इस रिलेशनशिप की स्टार्ट कर दी थे किसी और के साथ, क्योंकि न्यू स्टार्ट के एंडिंग, न्यू स्टार्ट की एनर्जी या इस रिलेशनशिप में मुझे लगती है किसी किसी ने इसी रिलेशनशिप में एक नई तरीके से एक स्टार्ट कर दी है या फिर स्टार्ट करने की सोची है। अब मैं देखती हूँ प्रेजेंट क्या चल रहा है। आप अपनी पावर में भी आ गए हैं। देखिए हुआ कुछ कितना भी बुरा क्यों ना हो, यस पेन हुआ, तकलीफ हुई, रोए धोए सब कुछ किया, बट आप अपने पावर में भी आ चुके हैं, या फिर इस रिलेशनशिप को एक पावर में आपने ला दिया है। अब मैं देखती हूँ करंट सिनेरियो क्या है। करंट सिचुएशन क्या है? टेन ऑफ फायर, ये तो लगी ही रही एनर्जी। हैंगमैन, अभी भी कुछ खास सुधार नहीं है। टू ऑफ फेयर, बर्डन तो अभी भी है, और आप हैंग हो अभी भी, कंफ्यूज भी हो आप अभी भी।
नहीं समझ पा रहे क्या किया जाए, क्या कैसे किया जाए। क्योंकि मैंने बोला ना, किसी किसी ने स्टार्ट कर दी है न्यू, बट किसी कोई कोई अगर इसी पर्सन के साथ अभी भी स्टक है, हैंग है, तो उसके लिए प्रॉब्लम है। देखिए, प्यार तो आपकी ओर से, ये मुझे आप ही की ओर से लग रहा है, क्वीन ऑफ कप। प्यार तो आप अभी भी इस पर्सन से बहुत ज़्यादा करते हैं, शायद इसीलिए आप ना हैंग पोजीशन में है, स्टक पोजीशन पे है। बर्डन लिए जा रहे हो आप इस रिलेशनशिप का, कंफ्यूज हो, आपको पता नहीं है ये पर्सन आपके लिए आगे कैसा साबित होगा, इसके साथ रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, आपको पता नहीं है। आपको बस इतना पता है कि आप इस पर्सन से आपको बेशुमार प्यार है, बस यही आपको एक सच पता है और आप इसी सच को फॉलो करते जा रहे हैं। बड़ा प्यार भरा दिल लग रहा है मुझे आपका। मैसेंजर ऑफ वाटर। नहीं, इतने नहीं लूंगी मैं, आ जाएगा जी लव। या फिर किसी किसी को ना, मतलब प्रेजेंट सिचुएशन में ही कुछ ना कुछ कन्फेशन मिल जाएगा अपने पर्सन से, लव कन्फेशन मिल जाएगा, कुछ तो ऐसा जेस्चर मिल जाएगा जिससे आप खुश हो जाएंगे। ये ना कभी कभी अच्छा जेस्चर भी दे देते हैं आपको, और मतलब अभी अच्छे से बात कर ली, फिर 4 दिन तो बात करनी ही नहीं है, 4 दिन पर्सन गायब, आप फिर सोच में पड़ जाते, भाई फिर ये क्या था, इसको अगर जाना ही रहता है ये आता क्यों है, आता है तो ये ऐसे मतलब टिका क्यों नहीं रहता। मून है चीज़ें अभी भी ऐसी, इमोशन सरफेस पे आती भी होंगी आपको आपके, बट कुछ चीज़ें ना शायद प्रेजेंट में भी आपके सामने आ रही है, एक एक करके आ रही है। ये पर्सन है शायद इसीलिए ज़्यादा बात नहीं करता है, क्योंकि वो छिपा रहा है कुछ तो, इसीलिए बात ही मत करो, बात करेंगे तो शायद पकड़े जाएंगे, कुछ ना कुछ निकल जाएगा। इसी कारण है शायद बात ही नहीं हो रही आप दोनों में, होती है तो ऐसे कि एक दिन बात कर ली, अब 4 दिन तो कोई ठिकाना नहीं है। मेरा तो भाई एक ही है कि देखिए, अगर आपको रिश्ता निभाना है तो आपको कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी डिफ़िकल्टीज आपको ना, मतलब इतना मजबूर नहीं कर सकते। आपको निभाना नहीं है बट दिखाना है, बस मैं निभा रहा हूँ, तो वहाँ पे 100 रीज़न ऐसे ही रहते हैं। फॉर योर वर्थ कुछ तो है भाई, लेफ्ट आउट फील हो रहा है आपको, मनी के लिए बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, या तो आपके पर्सन पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, या फिर पैसे की कुछ तो तंगी आ चुकी है, या फिर कुछ तो मनी को लेके लॉस हुआ है जिस पे वो ज़्यादा फोकस हो रहे हैं, जिसको लेके वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर हो सकता है पर्सन बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है जिसके कारण आपको होता है। देखिए एस ऑफ कप, बट एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग ये पर्सन चाहता है आपके साथ करना, या फिर इस रिलेशनशिप को मुझे लगता है एक नई स्टार्ट होगी, न्यू बिगनिंग होगी। देखिए प्रेजेंट की भी सिचुएशन में बोलूँगी नहीं कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपके दिल में बेशुमार प्यार है और आपको कुछ तो कन्फेशन मिलेगा, या फिर कोई न्यू स्टार्ट ऑलरेडी किसी के लाइफ में हो चुकी है या फिर होने वाली है। इसके अलावा मुझे कोई भी एनर्जी पॉजिटिव नहीं लग रही है। 10 ऑफ 5 की एनर्जी यहाँ पे क्यों है एंजल्स, प्लीज बताना। ये क्या बर्डन लिए जा रहे हैं बार बार, ऐसा क्या हो रहा है इनके साथ। मैरिज पर्सन देखिए लगता है अभी कि ऑलरेडी मैरिड है, और वो सिचुएशन उसके लिए बर्डन बन चुकी है कि ऑलरेडी मैरिड है, वहाँ से निकल नहीं पा रहा है, कुछ आपके लिए कर नहीं पा रहा है। या तो ये हो सकता है कि आप उन पे प्रेशर डाल रहे हो कि आपके साथ अभी मैरिज बना ली जाए,
और इसी बात का उन पे अभी कमिटमेंट उनको अभी देनी नहीं है। और ये चीज़ें मतलब मुझे लगता है ना, कमिटमेंट देने नहीं, इसके पीछे रीज़न मनी का ही लग रहा है, क्योंकि मनी पे फोकस है। या तो आपको मैरिज कमिटमेंट चाहिए और आपको मिल नहीं रही है, इस चीज़ का बर्डन आप पे भी है और इस चीज़ का बर्डन आपके पर्सन पे है, क्योंकि उनको अभी देनी नहीं है और आप पीछे पड़े हो कि भाई मैरिज कब कर रहे हो। ये चीज़ें नहीं तो ऑलरेडी पर्सन मैरिड है और वहाँ से उसको निकलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हैंगमैन क्यों है यहाँ पे? हैंगमैन देखिए, आप ही के लव रिलेशनशिप में स्टक है, हैंग है, या तो ये आप हो, ये तो ये दोनों की एनर्जी में यहाँ पे देखिए। ये आपके रिलेशनशिप का प्रेजेंट क्या चल रहा है निकल रही हो। तो जब मैं रिलेशनशिप के लिए निकाल रही हूँ तो ये दोनों की कंबाइन एनर्जी भी हो सकती है या फिर दोनों की एनर्जी एक जैसी हो सकती है। बट आप दोनों इस रिलेशनशिप में हैंग हो चुके हो, क्योंकि आप दोनों कुछ कर पा नहीं रहे हो। या तो मतलब कुछ तो सिनेरियो ऐसा हो चुका है आप दोनों में, या फिर हो रहा है जहाँ से आप दोनों को कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण आप दोनों इस रिलेशनशिप में हैंग हो चुके हो। टू ऑफ एयर का कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। टू के एनर्जी आ रही है गाइस, 2 4। ट्विन फ्लेम का कार्ड बोला जाता है वैसे भी। टू ऑफ एयर का कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। एक मिनट है, ये बार बार नीचे बहुत गिरते हैं कार्ड। अब मैं यहाँ पे करती हूँ तो कार्ड नहीं दिखते हैं, ये भी चीज़ आपके लिए दिक्कत हो जाती है, तो इसीलिए मैं थोड़ा साइड में करती हूँ। एंजल्स प्लीज बताना यहाँ पे टू ऑफ एयर का कार्ड क्यों है। काम किए जा रहे हैं, कोई अपना एफर्ट बहुत ज़्यादा डाल रहा है, अपनी मेहनत डाल रहा है इस रिलेशनशिप में। ये आप भी हो सकते हैं, पर्सन भी हो सकते हैं, बट आउटपुट नहीं मिल रहा है दोनों को। क्वीन ऑफ वाटर, बट दोनों की ओर से मेहनत हो रही है, क्योंकि पास्ट के एनर्जी में मैंने बोला, बट 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था ना, तो मुझे लगता है कि दोनों के ओर से इक्वल गिव एंड टेक पास्ट में भी हुआ है। आपको लगता हो शायद आपने बहुत ज़्यादा किया है, बट मुझे लगता ही नहीं आपके पर्सन ने भी किया है। क्वीन ऑफ वाटर की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? जी चाहते तो है न्यू स्टार्ट। देखिए एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप, चाहते तो है आप दोनों कि न्यू स्टार्ट हो जाए इस रिलेशनशिप में, न्यू बिगिनिंग हो जाए, एक एक्शन के पास, एक इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ फिर से कोशिश की जाए। आप दोनों की ओर से एफर्ट मैं देख रही हूँ यहाँ पे, नई स्टार्ट की, न्यू बिगिनिंग की। मैसेज ऑफ वाटर क्यों है? फूल। आपको मिल चुका है, आपके पर्सन से कन्फेशन मिल चुका है, या फिर बता दिया गया है आपको कि क्या हो रहा है और डिफ़िकल्टीज क्यों आ रही है, प्रॉब्लम्स क्या चल रही है, और शायद इसीलिए आप पूरे फेथ के साथ इस रिलेशनशिप में जा रहे हैं। ये आपकी एनर्जी ने लगातार आ रही है, आपको इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। एक एक मतलब ऐसा भी था कि ट्रस्ट इशू भी थे, क्या करे क्या ना करे, क्योंकि देखिए कंफ्यूज भी हो, जगलिंग में भी हो, चाहते भी हो कि इस रिलेशनशिप में काम किया जाए क्या नहीं किया जाए, और फिर बाद में आपको याद आता है कि भाई इसने ऐसे भी अब मेरे साथ किया है। तो ये चीज़ें ना आपको स्टेबल नहीं रहने देती, बट फिर भी ना एक फेथ के साथ आप जा डेफिनेटली रहे हो। मन में कितनी भी कंफ्यूजन क्यों ना हो, फिर भी आप जा डेफिनेटली रहे हो। मून का कार्ड यहाँ पे क्यों है? फाइनेंस को लेके ही शायद कुछ चीज़ें थी जो आपसे छुपाई गई थी, जो सामने आ रहे हैं, जो सरफेस पे आ रहे हैं। और हो सकता है कोई ऐसा काम है जो आपको पता नहीं है, बट यहाँ पे काम मतलब चीज़ें सामने आ रही है, या फिर जो कुछ भी पास में हुआ था गलत तरीके से,
उसको अब ना एक क्लियरिटी के साथ आपके पर्सन ना नई सीरीज से मिल के काम करना चाहते हैं। मतलब जो कुछ भी अगर गलत सलत हुआ था आपकी रिलेशनशिप में, उसको एंड करके ना आपके पर्सन चाहते कि देखो अभी पास तो बदल नहीं सकते, बट हाँ डेफिनेटली नई स्टार्ट नई तरीके से नई एफर्ट से कर सकते हैं। और ये आप दोनों में मुझे करंटली होते हुए मैं देख रही हूँ। फाइव ऑफ अर्थ का कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। मिस तो कर रहे हैं और अबेंडेंट भी फील होता है उनको, अकेले अकेला। मतलब शायद आपको लगता है उन्होंने आपको अकेला कर दिया, उनको लगता है आपने उनको अकेला कर दिया। ये पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड है, ये काम पे बहुत मतलब इसके लिए काम उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी है। कंफ्यूज आप शायद इसीलिए होते हो कि भाई ये अगर काम में इतना बिजी रहता है रहेगा तो कैसे चलेगा। देखिए वर्ल्ड फाइव ऑफ अर्थ का क्लेरिफाई कर रहा है वर्ल्ड का कार्ड। यस, या तो कुछ तो दूरियां डेफिनेटली दोनों में आ चुकी थी। रीज़न मुझे मनी ही लग रहा है यहाँ पे। और इसको ना आपके पर्सन को हो सकता है ना बहुत सारे कार्मिक ने ट्रिगर कर दिया है, या फिर उसके किसी अपने से ही उनको शायद फाइनेंस में कुछ तो दिक्कत आई है। मैं किसी की एनर्जी ऐसे महसूस कर पा रही हूँ यहाँ पे, या फिर उनके सराउंडिंग जो लोग हैं उनके इफेक्ट में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आते हैं, और शायद इसी कारण आप दोनों में ना ये बीच बीच में ये प्रॉब्लम आ जाती है। बट ये मानते हैं आप उनको, मतलब आप ही उनकी दुनिया है। एस ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे थ्री ऑफ वैंड्स। यस, मुझे लगता है यहाँ पे है थर्ड पार्टी है यहाँ पे, और एक सूटेबल टाइम का टाइम वेट कर रहे हैं आपके पर्सन की। जैसे टाइम आता है वैसे एक न्यू स्टार्ट कर लेंगे इस रिलेशनशिप के लिए। मानते हैं आपको एक डेस्टाइन पार्टनर, मानते हैं एक मिले हो, डेस्टिनी के कारण ही उनसे मिले हो, और डेस्टिनी का बहुत बड़ा हाथ है आप दोनों को एक करने में। ये आपके पर्सन को भी इंट्यूशन हो चुका है, या फिर आप तो पहले से आपको पता है। तो यस, ये पर्सन का ना थोड़ा मुझे लगता है वर्क से रिलेटेड कुछ तो प्रॉब्लम है, या तो फाइनेंस से लेकर कुछ प्रॉब्लम है जिसको सुधारने में लगा है ये पर्सन, जिसके आपको शायद पता नहीं है उसके लाइफ में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और शायद आपके सामने ये चीज़ें आ जाएंगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे ना मुझे नहीं लग रहा है कोई सेपरेशन की एनर्जी, मुझे प्रेजेंट में नहीं लग रही है। कुछ चीज़ें सामने आ रही है ये डेफिनेटली लग रहा है, बट आपको पता है कि ये चीज़ें मतलब यहाँ पे नहीं लग रहा है कि कोई धोखा है। मतलब शायद आपको पता है, या फिर आपको पता लगने के बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेंगी कि ये चीज़ें क्यों छुपाई गई थी। आपको हर्ट ना हो या आपको तकलीफ ना हो, शायद ये उनका मोटो रहा हो। शायद इसीलिए आप भी, मुझे लगता है कि आप इतना उनको सीरियसली नहीं लेने वाली इन चीज़ों को, और आप इस पे एफर्ट डालेंगे एक न्यू स्टार्ट न्यू बिगनिंग के लिए। आप भी वेट करेंगे और चाहेंगे, कंफ्यूज माइंड में आप रहेंगे। ये सब सामने आने के बाद आपका माइंडसेट थोड़ा कंफ्यूज रहेगा, बट आपको क्लियरिटी भी मिल जाएगी कि ऐसा क्यों हुआ था, क्या नहीं हुआ था, और रीज़न क्या था। और शायद इसलिए आप आगे बढ़ते हुए पूरे फेथ के साथ इस रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। हालांकि आप दोनों प्रेजेंट में स्टक हो सकता है मैरिज कमिटमेंट के लिए हो, या फिर हो सकता है ऑलरेडी पर्सन मैरिड है, या फिर आप दोनों मैरिड है कहीं और ये मुश्किल हो रहा है आप दोनों को एक फ्यूचर कनेक्शन के लिए किस तरह से यूनाइट हो जाए। देखिए अब मैं देखूंगी फ्यूचर क्या है आपकी रिलेशनशिप का इस पर्सन के साथ। यूनिवर्स प्लीज मुझे क्लेरिफाई करना। फ्यूचर का टॉपिक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी रिलेशनशिप में, प्रेजेंट और फ्यूचर। फ्यूचर क्या है? हाई प्रीस्टेस,
नॉलेजेबल पर्सन तो आप बनने वाले हो फ्यूचर में, या फिर आपको पता मतलब समझ में आ जाएगा कि हाउ टू हैंडल दिस रिलेशनशिप, और इस बार आप कोई गड़बड़ नहीं करेंगे इस रिलेशनशिप को हैंडल करने में, क्योंकि आपको शायद पता है। इस रिलेशनशिप में एक नई स्टार्ट मतलब पर्सन तो आएंगे आपके साथ, जो स्टक है ना वो स्टक एनर्जी से निकलता हुआ आ रहा है, ये शायद ये ऐसा है। जो स्टक वाली सिचुएशन रहेंगे ना आगे, तो उसमें मूवमेंट दिख रही है मुझे, एक्शन दिख रही है, उससे निकल जाएंगे, आएंगे आपके पास। हम इसको क्लैरिफाई करेंगे तब और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएंगे। फोर ऑफ पेंटेकल्स, पॉजिटिव तो बड़े रहेंगे आपको लेके, आप भी रहेंगे उनको लेके, प्रोटेक्टिव रहेंगे आपको, आप दोनों एक दूसरे के लेके। टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत आ रही है, कुछ तो आपके लाइफ में जो कुछ तो एंड होने वाला डेफिनेटली है। अब ये एंड जो पेनफुल साइकिल था इसका भी एंड मैं बोलूँगी, बट थोड़ा सावधानी रहना है आपको, आगे भी आपके साथ कोई धोखा ना हो। देखिए फेथ रहना अच्छी बात है, भरोसा करना, वो बोलते ना विश्वास रहना अच्छी बात है, बट अंधा विश्वास होना बुरी बात है। टू ऑफ सोर्स की एनर्जी वैसे भी अंधविश्वास को ही मैं देखती हूँ। सिक्स ऑफ वैंड्स, विक्ट्री मिलेगी, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे गाइस, आप यू डोंट वरी। ये सोर्स की एनर्जी आगे भी रहेंगी। लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एरीज लियो सैजी भी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी है, कैंसर की एनर्जी है। वही दिल टूटने वाला है, मैंने बोला ना आप थोड़ा सावध ही रहिए, आगे चलकर दिल टूट सकता है आपका। देखिए एट ऑफ कप्स, मैंने डेक अलग लिया था, बार बार यही एनर्जी आ रही थी, बट एनर्जी वही आ रही है। कोई छोड़ के जा रहा है, आगे भी फ्यूचर में भी दिल टूटने वाला है, धोखा होने वाला है, आगे भी सावध रहिएगा। इसी पर्सन के साथ रहते हो, पास्ट में इतनी दिक्कतें, प्रेजेंट में भी दिक्कतें अगर है तो फ्यूचर में भी डेफिनेटली रहेंगी। सोचो आप क्या करना है क्या नहीं करना है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों है? मुझे लगता है ना सच में डिटेल रीडिंग किसी के लिए सच में एक पर्सनल गाइडेंस ही हो जाता है। तो मुझे भी ना ऐसे टॉपिक कट कट करके एनर्जी निकलना अच्छा ही नहीं लगता है। अगर कोई टॉपिक लिया है तो भाई उसका पूरा ही करेंगे। हाई प्रिस्टेस, किसी को इंट्यूशन हो जाएगा यू आर द ट्विन फ्लेम्स, किसी को पता चलने वाला है, किसी को समझ में आने वाला है। देखिए ट्विन फ्लेम अगर सच में मैं बहुत से मतलब लोगों के लिए मैं देखती हूँ, तो अगर हम लोग ट्विन फ्लेम है तो भाई हमारा तो यूनियन होना ही चाहिए, ये होना चाहिए। पता नहीं ना आपको आपकी क्या जर्नी क्या नहीं जर्नी है। मैं इतना ही बोलूँगी, जर्नी कौन सी भी रहे, स्पिरिचुअल रहे, ट्विन फ्लेम रहे, कार्मिक रहे, क्या जाता है आपका यूनिवर्स के भरोसे जाने के लिए। यूनिवर्स पे छोड़ दो ना, आपके लिए जो सही रहेगा वही करेंगे वो। ये शायद आपको अभी लगता है कि इसी पर्सन के साथ आपकी लाइफ है, आप इसी के साथ रह रहे हो, आप जानते कितना हो इस पर्सन को। क्या ये पर्सन मिलने से पहले आप जी नहीं रहे थे? इस पर्सन अगर ये छोड़ के चला जाएगा तो आप जिएंगे नहीं, तब भी आप जिएंगे, फिर क्यों इतनी को इंडिपेंडेंट रहना है आपको। देखिए हर एक के लाइफ में रहता है ये सीनियर, कभी मैं भी गई होंगी, कभी और कोई भी गया होगा, बट कहाँ पे हमें रुकना है, कहाँ पे हमें खुद को संभालना है, कहाँ पे हमें खुद पे एफर्ट डालना है, ये चीज़ें अभी आप ही पे डिपेंड है। क्योंकि हम खुद ही जिम्मेदार रहते हैं। हमारी लाइफ में कोई भी सिचुएशन रहती है तो उसके जिम्मेदार हम रहते हैं। हम किसी को अपनी फीलिंग्स के साथ अगर खिलवाड़ करने देंगे तो हमें इन चीज़ों का भुगतान करना पड़ेगा। हम किसी को अपने से ज़्यादा सर्व करेंगे तो इन चीज़ों के लिए भी हमें ही भुगतान करना पड़ेगा। तो हमें ये चीज़ समझनी ज़रूरी है गाइस
कि देखिए सब कुछ हो जाए बट कोई आपके साथ खेलने ना पाए, कोई आपको छोड़ के जाता है तो आपकी ऐसी हालत क्यों हो जाती कि मैं नहीं रह पाऊंगी। क्यों? इसके पहले आप नहीं रहते थे, ये मिलने से पहले रहते थे। कि आपको प्यार करने वाले लोग नहीं थे लाइफ में? थे। इसके अलावा भी लोग हैं। आपने जिस दिन से जन्म लिया उस टाइम से आपके साथ लोग हैं, तो क्यों इस पर्सन के पीछे इतना भागना है। देखिए अब मैंने यहाँ पे इतनी एनर्जी में अभी मैंने डेक निकाले और यहाँ पे लगातार एक एनर्जी हमेशा आ रही है। 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी आ रही है, मतलब पास्ट में भी धोखा, प्रेजेंट में भी यही मिली जुली सिचुएशन और फ्यूचर में भी है। तो मेरा तो फर्ज बनता है मैं आपको सचेत करूँ कि गाइस संभालो खुद को, गाइस अपने आप को प्रोटेक्ट करो। 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? अगर कोई आपको बताता है ये सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन है, तो आपको देखिए ट्रस्ट रहना अच्छी बात है। बट अगर ये पर्सन ने आपको पास में दिया है कुछ ऐसा, तो आपका तो फर्ज बनता है कि इस चीज़ को क्लेरिफाई करें आप कि ये बोल रहा है कहाँ तक सच बोल रहा है, क्योंकि ये आपके लाइफ का सवाल है। आपकी लाइफ इतनी इजी नहीं या फिर इतनी सस्ती नहीं है कि कोई भी आए और खिलवाड़ करके चला जाए। 8 ऑफ सोर्स का क्लेरिफाई देखिए, वहाँ पे भी यही कार्ड आया था, पास्ट में भी पेज ऑफ पेंटिकल्स, मतलब एक न्यू स्टार्ट करेगा ये। बट मतलब इस रिलेशनशिप में कोई स्टार्ट भी होगी ना, बिल्कुल इतनी छोटी कि ना के बराबर। चैरिट का कार्ड यहाँ पे क्यों है? फोर ऑफ सोर्स। मुझे लगता है ना, मुझे तब ऐसा लगा था कि ये पर्सन आपके साथ आएंगे, अब मुझे लगता है कि ये जाएंगे। क्योंकि अगर क्लेरिफिकेशन में अगर कोई पॉजिटिव एनर्जी आती तो मैं डेफिनेटली बोल सकती थी। बट यहाँ पे अगेन हीलिंग, पेनफुल नाइट्स, स्लीपलेस नाइट्स, एंजाइटीज, इश्यूज, हीलिंग, सारी चीज़ें आ रही है। मतलब ये पर्सन आगे छोड़ के जाएगा और चीज़ें आपके साथ ही होने वाली है। फोर की एनर्जी बहुत है यहाँ पे। और आप पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करती हूँ। जस्टिस, प्रोटेक्टिव रहिए खुद के लिए, अपने मनी संभाल के रहिए, कोई लेके जाने ना पाए। जस्टिस मिलेगा। अब ये जस्टिस आपको यूनिवर्स देंगे। देखिए गाइज, जिसका कोई नहीं होता ना उसका खुदा होता है, ये चीज़ भी सही है। बट इसका मतलब ये नहीं, अगर आपको समझ में आ रहा है कि चीज़ें गलत जा रही है, फिर भी हम लोग भरोसा कि आपकी एनर्जी कंटिन्यूस आ रही, फुल की एनर्जी। भाई कितना भी मार ले, कितना भी धोखा दे ले, कितने भी खंजर खोप दे, हम तो आप ही से प्यार करते हैं। क्या मतलब है ऐसे प्यार का? कोई मतलब नहीं है। बट जस्टिस मिलेगा डेफिनेटली। अब ये एनर्जी ऐसी भी है कि अगर कोई टॉक्सिक मैरिज रिलेशनशिप में है तो वहाँ पे सेपरेशन होता हुआ मुझे दिख रहा है। किसी ने डिवोर्स फाइल किया तो उसको डिवोर्स मिल सकता है, या फिर कोई चाहता है खुद की उसके लिए कोई जस्टिस मिले, यूनिवर्स इस रिलेशनशिप में उसके लिए कुछ तो मिले, तो ये बनता हुआ दिख रहा है। अब ये जस्टिस यूनियन का जस्टिस मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे यूनियन वाली एनर्जी नहीं आ रही यहाँ पे। बट अगर आपके साथ गलत हुआ है तो यूनिवर्स इसके लिए आपको जस्टिस देंगे। 10 ऑफ सोर्स का अगेन वही कार्ड आ रहे हैं। 10 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है 10 ऑफ हैंड, 10 ऑफ हैंड को क्लेरिफाई कर रहा है 10 ऑफ सोर्स। ये बार बार आ रहा है। ये बर्डन रहेगा फ्यूचर में भी, और आपको रहेगी होप यहाँ पे बनी रहे। आपको हमेशा मतलब इस एनर्जी में आप रहेंगे, आप काम करेंगे, बट मिलेगा क्या? धोखा, बर्न। साइकिल को एंड कर दो और नई उम्मीद के साथ लाइफ में आगे बढ़ो, यही बोलूँगी मैं। जहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं अगर ये रिलेशनशिप आगे भी ऐसे ही चलने वाला है तो मुझे नहीं लगता फ्यूचर में आप इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा खुश रह पाएंगे। आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है, गाइड करना मेरा काम है। आपको देखना है आपका सिनेरियो क्या है। मैं नहीं जानती आपकी क्या मेंटेलिटी, मैं नहीं जानती आपका क्या इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है, मैं नहीं जानती आपकी रिलेशनशिप का कितना डीप स्टेटस है। बट मुझे जहाँ पे जो मैसेज आ रहे हैं मैं आपको दे रही हूँ। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? आप मेरी फैमिली हो तो भाई आपको हक से समझाना मेरा फर्ज है, तो मैं कर रही हूँ वो काम। 6 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे चैरियट।
विक्ट्री आपको मिलने वाली है। या तो आपको इस रिलेशनशिप से कम्प्लीटली मूव ऑन करना ही पड़ेगा, या फिर अगर आपके लिए फर्म रहते हैं, हमेशा चीट कोई कर रहा है, आपको बर्डन दे रहा है, कोई आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है, और फिर भी पर्सन बार बार आ रहा है, लव का कप लेके अगर आ रहा है, कोई चाह रहा है, और आप अपने स्टेटस पे कंफर्म हो, देखिए तूने पास्ट में किया है, तूने फ्यूचर में किया है, आगे के मुझे कोई गारंटी नहीं है, तो भाई मुझे तो एश्योरेंस चाहिए। मतलब अब जब आप अपने पूरे मैच्योर स्टेटस में आके उसके साथ डील करेंगे ना, तो डेफिनेटली आपको विक्ट्री मिलने वाली है। फिर अगर आप चाहते इस पर्सन के साथ आगे बढ़ा जाए, बढ़ सकते हैं, बट देखिए खुद को प्रोटेक्ट करके, खुद का सेल्फ एस्टीम संभाल के, खुद का सेल्फ लव करके आपको जाना है, नहीं तो ये तो एनर्जी आने वाली है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? वर्ल्ड का कार्ड देखिए, कार्मिक ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, कोई कर्मा उनका पेंडिंग है पास्ट लाइफ का आपसे, वो नल करने के लिए शायद वो आपसे मिले हैं। या फिर ये हो सकता है कि ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में जो आपकी रिलेशनशिप में उनका मतलब टूटने में या फिर रिलेशनशिप खराब होने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और यही ही लोग रहेंगे जिन पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। शायद ये आपका दिल तोड़ दे। अब ये आपके पर्सन भी इसमें कैलकुलेट होते हैं गाइस, जिस पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, जिसको आप अपनी दुनिया मान चुके हैं, उससे आपका दिल टूटने वाला है। ये आपके अपने लोग भी हो सकते हैं, ये आपके अपने पर्सन भी हो सकते हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? क्या मतलब इमोशनल विड्रॉ अगर हो रहा है तो क्या जा रहा है? यूनिवर्स आप मुझे अच्छे से क्लेरिफाई करना है इस कार्ड को। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? एट ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स, और ओवरऑल एनर्जी है टावर। 3 ऑफ वैंड्स, अगेन थर्ड पार्टी बोलूँगी, और टावर की एनर्जी है। ये रिलेशनशिप आपके लिए सच में थी एक विश फुलफिलमेंट, बट मुझे लगता नहीं है कोई एक जा रहा है इस रिलेशनशिप से, छोड़ के जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। और जो आपकी विश फुलफिलमेंट थी, आपके लिए एक सपने जैसा रिलेशनशिप था, मुझे लगता है उसका फ्यूचर में नहीं कोई फ्यूचर दिख रहा है। टावर की ओवरऑल एनर्जी आई है गाइस, थोड़ा मैं आपको सचेत फिर से करूँगी। हो सकता है ये पर्सन आपको क्यों मिले, क्या कर्मा था, और क्या हुआ था, क्या होने वाला है, इन चीज़ों का, सारी चीज़ों का इंट्यूशन आपको ऑलरेडी फ्यूचर में मिल जाएगा। आप फ्यूचर में इंट्यूटिव पर्सन होते हो, मुझे दिख रहे हैं। मुझे लगता है आप लोग ना हीलिंग करते हो खुद की, या फिर किसी और से आप करवा रहे हो, और या तो मुझे लगता है कोई यहाँ पे स्पिरिचुअल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने वाला है, और जिसका इंट्यूशन बड़ा स्ट्रांग होने वाला है, और उसको पता चलने वाला है आगे क्या होने वाला है। सिचुएशन फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, उल्टा सबसे ज़्यादा हेवी मुझे लग रही है। बट फिर भी अगर यहाँ पे एक विक्ट्री में देख रही हूँ, और ये विक्ट्री मैं आपके देख रही हूँ, तो बस इसी इंट्यूशन की बदौलत ही बोलूँगी, इस हीलिंग के बदौलत ही बोलूँगी। जिस तरह से आप अपने आप में एक इच्छा बना रहे, एक होप के साथ जा रहे हो, कितना भी मतलब तकलीफ क्यों ना हो, कितना भी कुछ कोई कर ले, कितना भी कुछ बिगाड़ ले, बट फिर भी आपकी जो एक फॉर्म एनर्जी रही है कि भाई हमको तो अभी खुद को खड़ा करना ही है, हमको खुद को जस्टिस देना है, और जिस हौसले के साथ आप बढ़ने वाले हो, ये चीज़ें आपको अपने आप में विक्ट्री देने वाली है। हालांकि आपकी काफ़ी सारी विशेष मैं नहीं देख रही कि कंप्लीट हो रही, फुलफिल हो रही है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा कि आपको ही कुछ मिलने वाला नहीं है। और ये आप ही की मुझे एनर्जी लगती है कि आप जा रहे हो इस रिलेशनशिप को छोड़ के, इस पर्सन को छोड़ के, क्योंकि शायद आपको पता है कि इसी में शायद आपकी भलाई है। आप बच्चा कुछ अपना फ्यूचर प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप अच्छे रह सकते हैं, ये फ्यूचर में आपको इंट्यूशन मिल जाएगा।
तो गाइज ये थी मेरी, नहीं मुझे अभी तो आपके लिए भी क्या करना चाहिए देखूंगी ना, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। पता नहीं मेरे लिए एनर्जी में इतनी खो गई ना ये हैवीनेस में, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता गाइज। ऐसे रीडिंग जब आती है ना तो क्या करें अभी, बट मैं भी क्या कर सकती हूँ, जो मुझे मैसेज आ रहे तो मैं आपको दे रही हूँ। देखिए जनरल रीडिंग है और माइंड पे नहीं लेना है आपको, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। इसको जैसे गाइडेंस के तौर पे आपको लेना है कि अगर सच में ऐसा होता है तो आपको पहले से मजबूत रहना है, पहले से स्ट्रांग रहना है, अपना माइंड बॉडी सोल थॉट हर एक चीज़ में आप अपने आप में एक मजबूत पर्सन बनना है कि कोई कितना भी खिलवाड़ कर ले, कितने भी फीलिंग्स के साथ खेल रहे, हमको तो कोई हिला नहीं पाएगा। बस इस स्ट्रांगनेस में आपको आना है। क्या आपके लिए गाइडेंस है? मैं रोमांटिक मैसेज लेने वाली थी, बट मुझे अब इतना गुस्सा आ रहा है ना आपके पर्सन पे, उसके तो मुझे रोमांटिक मैसेज में मुझे नहीं लगता कि सच होंगे। इतने भोले भाले मेरी फैमिली के लोग हैं, इतना सब कुछ कर रहे फिर भी ट्रस्ट बना के चल रहे, फिर ही इनको बाज नहीं आना है। कहाँ मिलेंगे ऐसे पर्सन इनको लाइफ में? बट गाइज ये उनका लॉस है, ये आपको नहीं सोचना है। ये अगर आपको लूज करते हैं ना तो ये उनका लॉस है, क्योंकि सब मिलेगा। एक अनकंडीशनल प्यार करने वाला कहीं भी नहीं मिलता है। हर प्यार में कंडीशन रहती है, इनको लगता है इनको कोई सच्चा प्यार कर रहा है, बट कंडीशनल, जहाँ पे कंडीशन है वहाँ प्यार सच्चा कैसे हो गया भाई? वहाँ तो सौदेबाजी हो गई। आएगा बट इनको समझ में आ जाएगा बाद में। बैटल ऑफ द ब्लूज, टेक स्टेप टूवर्ड पॉजिटिव चेंज, आपको ही लेना है, यही मैं बोल रही हूँ। इनवाइट सेरेंडिपिटी, यस यूनिकॉर्न, हैप्पीनेस आते हुए मैं देख रही हूँ। आपको इनवाइट करना है अपने लिए अबंडेंस, अपने लिए सक्सेस, अपने लिए वो सारी खुशियाँ जिसके आप हकदार हो, जो आप डिजर्व करते हो। मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपको डिजर्व करते। आपको अच्छा मिल जाएगा अगर आप मैरिड नहीं हो तो। एक स्टेप, अगर मैरिड भी हो और आप चाहते हो इससे छुटकारा पाके कोई न्यू कनेक्शन, तो देखिए आप भी कंडीशन है, आप सोच सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड, आपका एंजल बार बार यही बोल रहे हैं आपको पॉजिटिव चेंज। देखिए यहाँ पे भी पॉजिटिव चेंज, गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंज। यहाँ पे बोल रहे स्टेप लेना है पॉजिटिव चेंज के ऊपर। आपने स्टेप ले ली, आपने एक्शन करना शुरू कर दिया, आपने अपने आप को क्लेम कर दिया कि मुझे सारा अबंडेंस मिल जाए, इनवाइट कर लिया खुशियों को लाइफ में, और आप रेडी हो पॉजिटिव चेंजेस के लिए अपने लाइफ में। डेफिनेटली मिलने वाला है आपको। ये हुई ना बात। निकल जाएंगे गाइस। अब इतना पेन आप पास से ही ले रहे हो ना, तो मुझे लगता है आप बहुत स्ट्रांग हो चुके, एक वॉरियर की तरह आप हो चुके। क्रिएटिव वंडरमेंट, फॉलो योर पैशन, यही बोल रहे हैं। जो कुछ भी आपकी हॉबी है, खुद को काम में इन्वॉल्व कीजिए, खुद को अपनी क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व कीजिए, फोकस कीजिए, अच्छे काम पे फोकस कीजिए, अच्छे पैशन पे। और जो कुछ भी पैशन है आपका, सिंगिंग करना अच्छा लगता है आपको, ड्रेसिंग करना अच्छा लगता है, खुद को ग्रूमिंग करना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, वो सारी चीज़ें आप फ्लोर करो, खुद को ऐसे अपनी हॉबीज़ में इन्वॉल्व करो। देखिए किस तरह से आप में एक मजबूती आ जाती है, किस तरह से आप अपने पावर में आते हो। सच में मुझे म्यूज़िक का बड़ा शौक है, मैं हमेशा करती हूँ। जब भी मुझे लगता है ना कि भाई अब मुझे हीलिंग की ज़रूरत है और मैं मेडिटेशन नहीं कर सकती, मैं सीधा गाया मतलब सिंगिंग कर लेती हूँ स्टार पे जाके। देखिए न्यू बिगिनिंग लाइफ में आने वाली है, बिगिन योर न्यू लाइफ, तो ये डेफिनेटली करना है। और आप लोगों को पता है कि खुद के लिए अगर हम लोग हीलिंग का बोलते हैं तो बहुत सारे मतलब ज़रिया रहता है हीलिंग के, मैंने काफ़ी आपको पहले भी बताया है। तो
जैसे कि किसी किसी को घंटों पूजा करना अच्छा लगता है, वहाँ से उसको हीलिंग मिलती है, उसको उस पॉजिटिव एनर्जी, सॉरी गाइस, पॉजिटिव एनर्जी में रहना अच्छा लगता है तो वो करता है। किसी किसी को लो जप नाम करना अच्छा लगता है, खंडा जप, अजपा जप वो हमेशा करते रहते हैं। कोई कोई ना डांसिंग करता है, डांसिंग के ज़रिए भी ईश्वर से बहुत जल्द कनेक्ट होते हैं। सिंगिंग के ज़रिए हम ईश्वर से बहुत जल्द कनेक्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हॉबीज़ है, नहीं, ये ऐसी हॉबीज़ है, ये आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करती है, आपको ईश्वर से कनेक्ट करती है। तो इसीलिए अपने पैशन पे फोकस कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी वहाँ पे डाल दीजिए। देखिए लाइफ में कैसे अच्छे अच्छे चेंजेस आते हैं। न्यू बिगनिंग तो लाइफ में होनी वाली है, सब मिलने वाला है आपको लाइफ में। आप बहुत एक नेम फेमस पर्सन होने वाले हो अपनी लाइफ में। तो ये थी गाइज आज की मेरी रीडिंग। अच्छी लगे डेफिनेटली बने रहना है चैनल पे, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबा देना है, लाइक करना है, रीडिंग को क्लेम करना है, मैसेजेस करना है। जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अभी भी जुड़ रहे सभी लोगों का वेलकम एंड दिल से शुक्रिया। ओके गाइज, रीडिंग बहुत डिटेल हो गई बट अच्छा लगा बात करके आपसे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड लाइफ।